नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। कवरेज 18 देख रहे हैं आप। कोरोना को लेकर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। 1,85,000 के पार पिछले 24 घंटे का आंकड़ा पहुंच चुका है। शमशान घाट के बाहर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो भी चौंका देने वाली हैं। शमशान घाट के भीतर खड़े हुए दरख्तों ने कभी ऐसी तस्वीरें देखी नहीं होंगी जिस तरह की तस्वीरें इस बार देखने के लिए मिल रही हैं। अस्पतालों के बाहर भी लाशों को एक के ऊपर एक और धूप में रखा जा रहा है। एम्बुलेंस की कतारें शमशान घाट के बाहर लंबी लंबी लग चुकी हैं। ऐसे में तस्वीर जो बनकर आ रही है वो डरावनी है, भयावह है। और उसके बाद भी क्या हाल है कोरोना है। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जब देश की सरकार दोहरे मापदंड अपनाने लगे अलग अलग धर्म को लेकर, तो फिर सवाल खड़े होने लगते हैं संविधान पर और लोकतंत्र पर। अब ऐसे ही सवाल हिंदुस्तान में भी उठने लगे हैं। एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ महाकुंभ चल रहा है। पिछले साल की उन तस्वीरों को याद कीजिएगा जब जमातियों को लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा किया गया था। उस पर गोदी मीडिया से लेकर सरकार के तमाम नुमाइंदे सवाल खड़े कर रहे थे और अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन अब ऐसे में जब महाकुंभ हो रहा है, कोरोना के तमाम केस महाकुंभ के भीतर से निकलकर सामने आ रहे हैं, ये आंकड़ा 500 के पार पहुंच जाता है। उसके बाद भी अगर किसी की जुबान ना खुले तो फिर सवाल खड़े करना लाजमी हो जाता है। वही सवाल आज कवरेज 18 भी खड़ा कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना का वायरस हवा की तरह हो चुका है, हर जगह पर मौजूद है। लेकिन उसके बाद भी अगर देश में चुनाव होने लगे, बड़ी बड़ी रैलियां होने लगे और वहां पर कोरोना को लेकर लापरवाहियां बरती जाने लगे, तो फिर सवाल ये उठेगा कि क्या रैलियों में कोरोना नहीं जाता है। और कुछ ऐसे ही सवाल देश के भीतर से अब उठकर सामने आने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। असम में होने वाले चुनाव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सत्ताधारी या फिर राजनीतिक दल का एक भी नेता उन सवालों पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों? आखिर कोरोना को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही किस लिए? हर खबर से अपडेट रहने के लिए लगातार देखते रहिए कवरेज 18। नमस्कार।